आपका नाम सृष्टि जैन है, आप एक प्रैक्टिसिंग जैन हैं, मैं प्रिज्यूम करूं? जी सर। मुझे बताइए कि मान लीजिए आपकी नियुक्ति जो है वो राजस्थान के किसी ऐसे विभाग में होती है जहां आपका काम अपने क्षेत्र में मांस के उत्पादन को बढ़ाना और उसका निर्यात बढ़ाना है। ये आपके इंडिविजुअल फेथ से टकराती हुई चीज़ है। आप घर में कहेंगी कि मांस नहीं खाना चाहिए, बच्चों को मांस नहीं खाने देंगी, और बाहर जाकर आप बोलेंगी कि मांस बढ़ाइए, मांस का उत्पादन बढ़ाइए, उसका निर्यात बढ़ाइए। आप इस जो विरोधाभास है इसे कैसे साधेंगे? जब आपका धर्म ये कहता है कि मांस का उत्पादन, मांस नहीं खाना चाहिए, तो आप कैसे कहेंगी कि मांस उत्पादन बढ़ाइए? सर बिकॉज ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत है कि मांस का उत्पादन बढ़ाना, तो ये मेरा काम रहेगा कि तो मैं आप कैसे स्लॉटर हाउसेज में जाएंगी और कहेंगी कि भाई आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए? आप तो उसमें घुस ही नहीं पाएंगी। सर यदि काम है तो मैं ऑफकोर्स वो काम करूँगी, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कंज्यूम नहीं करती हूँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं बेसिक, पर फिर भी जैसे कि लहसुन, प्याज, पेटीज़ मैं ये सब नहीं खाती हूँ। लेकिन फिर भी सर वो काम अलग चीज़ हो जाती है और धर्म अलग चीज़ हो जाती है। ये बात अलग है कि मैं जो भी लोगों से मिलूंगी मैं उनको जागरूक कर सकती हूँ कि ये सही नहीं है कंज्यूम करना, बिकॉज ना ही तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमको ज़रूरत है, राजस्थान की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, तो मैं उनको ज़रूर बोल सकती हूँ। बाकी सर अगर सरकार की पॉलिसी है तो ऑफकोर्स मुझे ये काम करना है। मतलब आप अपनी नीति और आचरण में अंतराल चाहे कितना भी हो, आपको उससे परेशानी नहीं? जी नहीं सर। आपको नहीं लगता कि व्यक्ति का आचरण उसकी नीति के अनुरूप होना चाहिए? सर ऑफकोर्स होना चाहिए, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो सिन टैक्स के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन फिर भी काम करना पड़ता है। जैसे लिकर प्रोटेक्शन सरकार कराती है और वो करना, बिकॉज रेवेन्यू का उसमें एक मुद्दा आ जाता है, तो फिर वो करना पड़ता है। आपने अभी बताया कि आपका यूजीसी की परीक्षा अपने हाल में पास की है। जी सर। कौन सी एजेंसी है जो इस परीक्षा को लेती है? सर NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले ये परीक्षा CBSE लिया करती थी। CBSE इतने सालों से परीक्षा लेती आ रही है, उसको परीक्षा लेने का अनुभव है, फिर उसके बाद ये NTA जैसी एजेंसी को क्यों दिया गया? क्या अंतर है इसमें? सर क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया था कि जो नेशनल टेस्ट जो CBSE ले रही थी एग्ज़ाम और जो NTA है, इन दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया है कि जैसे जो CBSE ले रही थी वो 2 एग्ज़ाम हो रहे थे और 3 आवर्स के लगभग पूरा दिन उसमें लग रहा था, और NTA को एग्ज़ाम दिए गए जो बेसिक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो सारे NTA लेगी। तो बेसिक डिफरेंस यही है। बाकी सर इसमें और भी डिफरेंसेस थे, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। आपको जो सर्टिफिकेट दिया गया उस पर एक QR कोड है, क्या होता है QR कोड? सर ये पता है कि इसको स्कैन करा जाता है, पर क्या होता है आई डोंट नो। ठीक है सर, क्योंकि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। आपने बताया आपने UGC का एग्ज़ाम भी पास किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपने बहुत अच्छे अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हमारी समझ सामान्यतः पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी की ये है कि अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड वाले जो अभ्यर्थी आते हैं वो बुरे प्रशासक होते हैं और वो अच्छे एकेडमिशियन होते हैं। उनके लिए सही जगह एकेडमिक्स में जाना और जो नॉलेज है उस फील्ड में एक्सेल करना, नई नॉलेज को जनरेट करना और युवाओं को उस नॉलेज को देना है। जबकि ये धूल फांकना और फाइलों को देखना ये औसत जो अकादमिक समझ के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के बाद आप इतनी औसत जगह पे क्यों आना चाहती हैं? सर कोई भी आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको डॉक्टरेट लेना चाहिए, देश या विदेश में जाकर अपना नाम करना चाहिए। सर कोई भी काम है उसमें ये बात सही है कि स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, और सर मेरी जो शुरुआत से ही एक रुचि रही है और एक लक्ष्य रहा है वो सिविल सर्विसेज में ही रहा है, और इसी के लिए मैंने अपना 11th-12th में PCM लिया। उसके बाद मैंने अपना सब्जेक्ट स्विच किया था आर्ट्स में एक स्ट्रेटेजिक रूप से। और सर हम ऐसा कह नहीं सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में बताइए जरा, मतलब कोई महत्वपूर्ण ब्यूरोक्रेट बताइए जिसने कोई शानदार एकेडमिक किताब लिखी हो। नहीं, कोई अच्छा रिसर्च एक्यूमेन का व्यक्ति जिसने बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेसी में किया हो? नहीं है सर। बुक्स तो काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स ने लिखी हैं। इस बात के अनुभव है कि उन्होंने मंत्री के साथ क्या काम किया, उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में क्या काम किया। एकेडमिक रिगर जो कि आप जैसे लोगों से अपेक्षित है वो तो एकेडमिक्स के लोगों के वो विशेष काम है। सर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, बिकॉज वो उनको, क्योंकि वो बेचारे वही लिख सकते थे, औसत व्यक्ति हैं। समय का भी एक इशू रह जाता है, उनके पास इतना समय नहीं रहता अपने वर्क को लेकर, और अगर वो एक्सपीरियंस को अच्छे से शब्दों में उतार पा रहे हैं ये एकेडमिक वाला ही व्यक्ति कर सकता है। जर्नलिस्टिक काम सर ऑफकोर्स जर्नलिस्टिक काम तो है, पर लेकिन लिखना भी एक बहुत चलिए क्या कोई बात नहीं। स्केचिंग पसंद करती हैं आप? जी सर। मुझे बताइए कि एक 2H पेंसिल एक 2B पेंसिल से कैसे अलग होती है? सर इसमें बेसिकली लीड का डिफरेंस होता है 2H और 2B में। क्या अंतर है? आई डोंट नो।
कि एक चारकोल स्केचिंग और एक पेंसिल स्केचिंग में मूल अंतर क्या है? सर पेंसिल तो जो पेंसिल होती है हमारी जिसमें लिड ये तो होती है। स्वाभाविक है कि चारकोल पेंसिल चारकोल से होती है, पेंसिल स्केचिंग पेंसिल से होती है। दोनों स्केचिंग में क्या अंतर है? दोनों स्केचिंग में स्केचेस में क्या अंतर आएगा दोनों में से? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है। ग्रेफाइट होता है, आप जानते हैं लेड में। ग्रेफाइट क्या है? सर ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है और इसमें जो एक कार्बन का अपर रूप होता है बाकी अन्य 6 कार्बन के अपर रूप से इसमें द्विबंध बनाता है और इसके विभिन्न कार्य जो ग्रेफाइट है विभिन्न कार्यों में लिया जाता है। ठीक है। सृष्टि जी, ये बताइए विद्रोह और क्रांति में क्या फ़र्क है? सर जो क्रांति होती है वो जो वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा होता है उसमें परिवर्तन लाने के लिए की जाती है। जब शोषण और अत्याचार चरम पर पहुंच जाता है तब जो नागरिक होते हैं वो क्रांति का रास्ता अपनाते हैं। और विद्रोह होता है कि उसमें वर्तमान सिस्टम में पूरे के पूरे सिस्टम में चेंज ना करके कुछ जैसे कि अभी पॉलिसीज चल रही हैं या फिर कोई मुद्दा चल रहा है तो ये जो अभी किसान कर रहे हैं आंदोलन, ये विद्रोह है या क्रांति है? सर ना ही तो इसको विद्रोह बोलेंगे ना ही इसको क्रांति बोलेंगे, ये इनसे अलग रूप ले लेता है क्योंकि विद्रोह एक हिंसक और इलीगल रूप में आ जाता है। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय अलवर के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक राजा विनय सिंह थे। यशोदान सिंह थे? विनय सिंह थे सर। विनय सिंह थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे और उनका अलवर से क्या संबंध रहा है? सर उस वक्त भारत के वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे और लॉर्ड लिनलिथगो की बेटी जो थी मिस होप वो अलवर आई थी, तो उनके आगमन की खुशी में वहाँ के राजा ने होप सर्कस का निर्माण करवाया था।